सोच में बैठी हो? क्या बात है? नहीं तो। मैं 2-4 दिन तुम्हारे यहाँ नहीं आ सका। मैंने सोचा आज विजय को देखता चलूं। कैसा है वो? अब अच्छे हैं, शायद इस वक्त सो रहे हैं। तुम्हारे शहर का है, उसको तकलीफ है तो तुम परेशान हो, कुदरती बात है। मगर चाचा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल साफ है। एक हिंदू स्त्री का पति उसका भगवान होता है, लेकिन अगर कभी शंकर को यह ख्याल आ जाए कि उसकी बीवी गैर आदमी के लिए इतनी परेशान है तो कहीं मैं कितनी अभागन हूँ कि इस प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकती। तुमने इतनी तकलीफ उठाई? भाभी को आवाज देनी होती। अब मैं रजनी दे रही हूँ, क्या आवाज दे रहा? पहलवान, अब जहाँ चाहो जा सकते हो। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूंगा? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? क्यों साहब, शुक्रिया क्यों नहीं अदा करेंगे? हमने इन्हें जिंदगी की मुसीबतें झेलने के लिए फिर से बचा लिया है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। देख लिया सर, चौथी यार किसके दम लगाया और किसके। इसमें चर्चीपन की क्या बात है? कोई काम होगा। अजी क्या काम है? नौकरी तलाश करेंगे। नौकरी तो 1 मिनट में यहाँ भी मिल सकती है। बात यह कि मेरा दिल एक जगह नहीं लगता, मेरे पैर में चक्कर। पैर में नहीं, सर में। दोनों में। तुम लोग क्यों मजबूर कर रहे हो? शायद कोई जरूरी काम हो। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है कोई जरूरी काम नहीं। भाभी, तुम कहो तो शायद रुक जाए। वो जा रहे हैं, कहो ना भाभी। विजय, अगर जरूरी काम ना हो तो रुक जाओ, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब, आप यहाँ मिल गए। देखिए ना, ये हाथ को जरा चोट लगी है डॉक्टर साहब। छिल गया, आयरन लगा दो। विजय गया या है? डॉक्टर साहब, ये विजय आपको आदमी कैसा लगता है? क्यों? मुझे तो ठीक लगता है। ठीक लगता है आपको? अच्छा, जरा रजनी से पूछ लूं, फिर बताता हूँ आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, चल। इस बटुए में से तस्वीर तुमने निकाली है? जवाब दो। तुमने मुझे इतना कमीना और दलील समझ रखा कि वो तस्वीर भी मेरे पास ना रहने थी? तुम उस तस्वीर का क्या करते? कुछ भी करता, तुम्हें इससे क्या? मैं तो तुम्हें कुछ और दिखाने आया था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। रजनी, तुमने ब्याह कर लिया, घर बसा लिया। मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ किया ठीक किया। मैं अब जा रहा हूं, मुझे मेरी तस्वीर वापस कर दो। मेरे पास तस्वीर नहीं। तुम झूठ बोलती हो। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? विजय, तुम समझ नहीं सकते। मैं सब समझता हूं।
अरे भाई, कहाँ की तैयारी है? शंकर, तुम कह रहे थे कि तुम मुझे यहाँ नौकरी दिलवा सकते हो? बिल्कुल दिलवा सकता हूँ। मैंने सोचा कि जब मुझे कहीं नौकरी ही करनी है तो यहीं क्यों ना कर लूं। ये बात हुई ना समझदारी की। रजनी, सुना तुमने? अब यही नौकरी करेंगे। नौकरी तुम्हें कल ही मिल जाएगी। मगर ये रहेंगे कहाँ? यहीं और कहाँ? वो तो ठीक है, मगर रजनी, तुम कैसे बातें कर रही हो? रजनी देवी ठीक कह रही है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। रहने का क्या? अरे हाँ, अभी तो तुम रशीद खां के साथ रह सकते हो। वो अकेला रहता है, बाद में क्वार्टर मिल जाएगा। और मगर रजनी, तुमने ये... मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे। आपने ठीक कहा, मैं जरा खा जा रहा हूँ। अरे भाई, खाना तो खा लो। मुझे भी भूख नहीं। रजनी, तुमने विजय को ऐसी बात क्यों कही थी? उसे बुरा लगा होगा। मैंने तो... रो मत, रो मत रजनी, रो मत। मैंने तो इसलिए कहा था, लड़का अच्छा है, शरीफ है, तुम्हारे शहर का है, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। मंजू भी उसका बहुत ख्याल करती है। मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ रह जाए तो आखिर मंजू का भी तो ब्याह करना है। मंजू का ब्याह विजय से? क्यों? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम नहीं? कोई खराबी है विजय में? नहीं, कोई खराबी नहीं। देखो, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। तुम झूठ बोलते हो। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। नफरत है, नफरत है, नफरत है। नौकरी मुबारक हो। गरीब खानी की चाबी हाजिर है। मैं रात को देर में आऊंगा, मुशायरे में जाना हूँ। इतने घबरा क्यों रही? तुम्हारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? क्या मुझे बर्बाद करके तुम्हें पछतावा हो रहा है? मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया। अच्छा, मैं खुद ही बर्बाद हो गया। रही सही एक तस्वीर थी, वो भी तुमने मेरे पास न रहने दी। मैंने ठीक किया। ठीक किया। और इस तरह तुम्हारे ख्याल में बीती हुई बातें भी खत्म हो गई। मगर मेरी जबान को तुम किस तरह बंद कर सकती हो? अगर मैं तुम्हारे पति से कह दूं कि तुम और मैं एक दूसरे से प्रेम करते थे तो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुमने क्या कुछ नहीं किया? विजय, विजय, विजय तो एक ज्वारी बदमाश शराबी है। उसमें कौन सी अच्छाई है जिसे तुम आवाज दे रही हो? विजय से तुम्हारा क्या वास्ता? रजनी, जो तुम्हारा दिल चाह तुमने किया, और अब जो विजय का जी चाहेगा वो करेगा। वाह वाह वाह, कितनी मजे की चीजें बनी है। वाह। भाभी, अभी तक विजय नहीं आए? आए। फिर गए कहाँ? भूख नहीं थी, चले गए। इतने दिनों के बाद काम पर गया था, थक गया होगा। मैं उसका खाना वहीं पहुंचा दूंगा। भूख नहीं थी, नहीं खाया। अब पहुंचाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अपना मेहमान है, शायद बाद में भूख लग जाए। वाह, वाकई अच्छा बना। लो विजय, मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आया। शुक्रिया। अगर मुझे खाना होता तो मैं वहीं खा लेता।
रजनी ने भी मना किया था कि खाना ले जाने की क्या जरूरत है, लेकिन मैंने सोचा आपने गलत सोचा। आप ये खाना ले जाइए, मैं आपके खाने का भूखा नहीं। तुम क्या कह रहे हो विजय? मैं कह रहा हूं कि मुझे ना आपके खाने की जरूरत है, ना आपकी ना आपकी रजनी देवी की। आप यहां से तशरीफ ले जाइए। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे मालूम है, मैं रजनी देवी के पति सुपरवाइजर रविशंकर से बात कर रहा हूं। क्यों, ठीक है ना? जबान संभाल के बात करो विजय। मैं जबान संभाल कर ही बात कर रहा हूं। और हाँ, ये भी ले जाइए, ये उसका हिसाब है जितने दिन मैं आपके घर मजबूरन पड़ा था। लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों भैया, विजय को दही बड़े कैसे लगे? बहुत अच्छे। और हलवा? मुझे तो मेरा दिमाग बच जाता। क्या हुआ? विजय ने आपसे कुछ कहा? भैया कुछ बताओगे भी या नहीं? क्या बताऊं? वो कहता रहा और मैं सुनता रहा। मुझे यकीन नहीं आता, मगर उसे इस कदर नफरत क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर भैया। चली जाओ यहां से। रजनी, देख, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बगैर खाए हुए क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ तो खा लीजिए। कह तो दे, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ मत कहो, मैं तुमसे खफा नहीं मंजू। घर चली जाओ। विजय, मैं तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आई हूं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने तुम पर जुल्म किया है, तुम्हें हक था कि तुम मुझसे बदला लो। रजनी, तुम मुझे इतना जलील समझती हो कि मैं तुमसे बदला लूंगा? मैं कल पागल हो गया था, न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया, मगर शंकर से मैंने कुछ नहीं कहा। याद है रजनी, मैंने तुमसे एक दफा कहा था कि तुम्हारी लाज पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं तुम्हारी बेइज्जती कराऊंगा। मैं तो तुम्हें एक खत दिखाने आया था, और रजनी वो खत भी एक बहाना था। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मर्तबा देखने आया था, मगर यहां क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। मैंने शराब जरूर पी, तुम्हें क्या बताऊं किस लिए। तुम्हारी तस्वीर देखकर मेरे दोस्त में उठा लाए थे, मुझे तो मालूम भी नहीं था, और तुमने फौरन यकीन कर लिया कि मैं लड़कियां मंगवाता हूं।
मैं अपनी सफाई दे सकता था, मगर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। रजनी, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। क्या अब भी यकीन नहीं आता? मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करती। भगवान के लिए समझो, तुम मर्द हो, तुम आजाद हो, सब कुछ कह सकते हो। मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे इस दोराहे पर मत लाओ। देखो, अगर मेरे कदम डगमगा गए तो क्या होगा? मेरा एक फर्ज है। रजनी, तुम्हारा एक फर्ज है तो जिसके सहारे तुम रह सकती हो। मेरा तो कोई फर्ज भी नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां चला जाऊं। रजनी, मैं न यहां रह सकता हूं, ना यहां से जा सकता हूं। काश मैं पैदा ही न होती, मैं तुम्हें कितना दुख दे रही हूँ। नहीं रजनी, तुम सामने हो तो मुझे कोई भी दुख नहीं। दुख का जमाना तो अब आ रहा है, जब मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें एक मर्तबा जी भर के देखना चाहता हूँ रजनी, और बस। मालूम नहीं बेटा, कौन कहा। शंकर बाबू 13 नंबर में थे, वो भी बैठ गए। 4 जगह से खदान बैठ गए। 7 आदमी तो मेरे सामने मर गए। मालूम नहीं कौन कहा है बेटा। तो नहीं रजनी, मैं शंकर को लेकर आता हूँ। देखा बाबू कहीं देखा? बाबू कहीं देखा? तलाश है? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा। क्यों? मैं इसका इंतजाम करने आया थी, तुम्हें जिंदा बच के निकलना। मैं तो तुम्हें बचाने आया था। बचाने आए थे या कि गुदाल देख के इरादा बदल? तो तुम्हारा और रजनी का क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं। तुम झूठ बोलते हो। मंजू ने मुझे सब बता दिया है। तेरी समझता था वो कलमकनी कुंटा नहीं। जलील कुत्ते, तू अभी तो कह रहा था कि तेरा और रजनी का कोई वास्ता नहीं। कि तरफदारी क्यों कर रहा है?
अच्छा हुआ तू यहीं आ गया। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठीक है, 2-1 मिनट में होश आ जाएगा। रो डॉक्टर साहब,
कोई नहीं कहेंगे सुना। डॉक्टर साहब, शंकर कैसा है? वो ठीक है, तुम बात मत करो। आप कैसे हो भैया? अच्छा, दूर हो जा मेरे सामने से, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। चाचा जी, देखिए इन्हें क्या हो गया है। शंकर, होश में आओ। ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये अच्छी तरह से जानती है। ऐसा मत कहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तू कुछ नहीं जानती, तू बहुत भोली है। अच्छा, तो मैं तुझसे पूछता हूँ, बता, ये विजय कौन है जो तेरे पीछे राजगढ़ से यहाँ आया? तेरा उससे क्या ताल्लुक है? जब तक ये मेरे घर पर था, मंजू की वजह से तुझे मौका नहीं मिला। जैसे ये घर से निकला तो फौरन उसके पास जाके पहुंचे। वहां तुम दोनों में क्या सलाह हुई मुझे मालूम नहीं, मगर मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं जानते शंकर। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूं। कभी मैं रजनी देवी से ब्याह करना चाहता था, मगर मैं आवारा बदचलन आदमी हूं। ये मुझसे नफरत करती थी, इन्होंने इनकार कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर इन्होंने हाँ नहीं की, और इनका ब्याह तुम्हारे साथ हो गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें तो जान से मार दूंगा। शंकर, मैं इसलिए यहां आया था। अब तक मौका नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया। मैं तुमको खत्म कर देने के लिए खदान में उतरा था। मैं अपना काम पूरा कर लेता, लेकिन वहां कुछ लोग आ गए और तुम्हारी जान बच गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो इनको बचाने गए थे। वो मैंने झूठ बोला था। तो ये सच है कि ये तुम्हारे पास गई थी? हाँ, ये मेरे पास आई थी अपने सुहाग की भीख मांगने। मैंने इनको धमकी दी थी कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। शंकर, ये मेरे पास मिन्नत करने आई थी कि अगर मुझमें जरा सी भी अच्छाई है तो मैं यहां से चला जाऊं और इनका घर न उजाड़ूं। मैंने इनसे झूठा वादा कर लिया था कि मैं तुम्हें बचा कर लाऊंगा, ताकि ये मुझे खदान में जाने से रोक न सके। और इस बेचारी को यकीन हो गया। इससे क्या मालूम था कि अपने पति के जान से ये भीख मांगना इसके सुहाग को उजाड़ देगा, इसकी जिंदगी तबाह कर देगा। ये है पूरी कहानी। शंकर, मैं जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोल रहा हूं। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारी पत्नी गंगा की तरह पवित्र है, सीता की तरह पाक। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हो गया? विजय अपनी कहानी खत्म कर चुका है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया रजनी, माफ कर दो मुझे। विजय सच कह रहा था, मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता।